नाज़रीन, क्या आपको इस दुनिया में आने से पहले इस बात का इल्म था कि आपकी जाए पैदाइश क्या होगी? आपके वालिदैन कौन होंगे? आपके आइज़ा व अक़ारिब रिश्तेदार बहन भाई कौन होंगे और उनके क्या क्या नाम होंगे? क्या आपको मालूम था कि आप किस कल्चर, किस सोसाइटी, किस मुल्क में पैदा किए जाएंगे? मुझे तो मालूम नहीं था। नाज़रीन, अगर आप अपने मुस्तक़बिल की वजह से परेशान हैं और अगर आप इस दुनिया ही को अपना मस्कन और मुस्तक़बिल समझते हैं और आपका ये ख़्याल है कि ये दुनिया ही मुस्तक़बिल है, ये दुनिया ही अटल मुस्तक़बिल है और इसके लिए आपको स्ट्रगल करनी है, इसके लिए आपको फ़िक्रमंद रहना है, तो नाज़रीन बताइए, वो वक्त कि जब आप इस दुनिया में आए नहीं थे, आने से पहले इस दुनिया में आना भी आपका एक मुस्तक़बिल था। ये दुनिया जहाँ पर आप पैदा किए गए, वो जगह जिस जगह पर आपको पैदा किया, वो रिश्ते जो आपको अता किए गए, वो भी आपका मुस्तक़बिल ही थे। नाज़रीन, मुस्तक़बिल आने वाले कल ही को कहते हैं ना, तो पैदा होने से पहले जो आने वाला कल था, जो आने वाला वक्त था, वो भी तो मुस्तक़बिल था। उसके लिए आप फ़िक्रमंद क्यों नहीं हुए? नाज़रीन, अगर आप परेशान हैं मुस्तक़बिल के लिए और आप इस दुनिया को अपना मुस्तक़बिल समझते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलत फ़हमी में हैं। नाज़रीन, ये दुनिया एक आर्ज़ी पड़ाव है। पहला पड़ाव माँ का पेट आया, दूसरा पड़ाव ये दुनिया, तीसरा पड़ाव कब्र और फिर आखिरी मंजिल वो हमारी आखिरत है। नाज़रीन, एक मुसलमान, एक मोमिन की ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही मंजिल है, वो है आखिरत, वो है अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। इसके अलावा कोई मुस्तक़बिल नहीं, वही हमारा मुस्तक़बिल है। आखिरत ही हमारी मंजिल है, आखिरत ही हमारा मुस्तक़बिल है। हमें अगर फ़िक्रमंद होना चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए तो फ़कत इस बात की कि कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं है, कहीं हम वो काम तो नहीं कर रहे जो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के ख़िलाफ़ हैं, कहीं हम वो काम तो नहीं कर रहे जिनसे हमारी आखिरत यानी कि हमारा मुस्तक़बिल तारीख़ हो जाना है। नाज़रीन, अपने मुस्तक़बिल की फ़िक्र करनी है तो आखिरत उस मुस्तक़बिल की फ़िक्र कीजिए जो कभी ना ख़त्म होने वाला मुस्तक़बिल है। नाज़रीन, इस दुनिया में ज़्यादा राह इतना रखें कि आपको मंजिल तक पहुँचने में दिक्कत ना हो, उठाते वक्त आपको सामान उठाते वक्त किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना न करना पड़े। आपका रोज़गार क्या होगा, आपने कहाँ रहना है, क्या खाना है, कैसे ओढ़ना बिछोना है, ये सारा कुछ अल्लाह ने आपके लिए तय कर दिया। बिल्कुल उसी तरह तय कर दिया जिस तरह दुनिया में आने से पहले आपकी जाए पैदाइश का इंतखाब करके तय कर दिया, जिस तरह आपके वालिदैन का इंतखाब करके तय कर दिया। अगर आप वाक़अतन मुस्तक़बिल के लिए कुछ करना चाहते हैं और आप इस दुनिया को ही मुस्तक़बिल समझते हैं और आप वाक़अतन कुछ कर सकते हैं, आप ये समझते हैं कि आप ताकतवर हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो फिर ऐसा कीजिए, अपनी वो जाए पैदाइश बदल के दिखाइए। आप पाकिस्तान में पैदा हुए तो यूरोप में पैदा होकर दिखाइए, आपके वालिदैन जो हैं उनको बदल के दिखाइए, आपके बहन भाई जो आपको मिले हैं उनको बदल के दिखाइए, आपको जो कल्चर, जो सोसाइटी जिस जगह पर पैदा किया गया है उसको बदल के दिखाइए। अगर वाक़अतन आप कुछ कर सकते हैं, नाज़रीन, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, इस दुनिया का सफ़र तय कर सकते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। और मुस्तक़बिल जो हमारा अटल हकीकी मुस्तक़बिल है, जिसे आखिरत कहते हैं, उसकी फ़िक्र कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नदीम डिजिटल डायरी देखने का शुक्रिया। थैंक यू। सलामत रहे, मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।